शर्म करो आसिम मुनीर, शर्म करो अफवाज पाकिस्तान, शर्म करो तुम माफिया कातिलों को, शर्म। आज भी 16 दिसंबर का सूरज क़यामत ढा जाता है। जी चाहता है कि कैलेंडर से 16 का जो हिस्सा है खुरच कर निकाल फेंका जाए। आप अगर अखबार आज देखें, जैसे कि 16 दिसंबर इस पाकिस्तान हुआ ही नहीं, उधर हमारे 90,000 हथियार डाले। कैलेंडर के जो वर्क हैं उससे वो सारी तारीखें मिटा दी जाएं जो दुख, तकलीफ और अजियत का उन्वान बन चुकी। हमने स्कूते ढाका से कुछ नहीं सीखा, वही कुछ कर रहे हैं हम जो उस वक्त कर रहे थे। 16 का हिंसा पाकिस्तान के लिए ऐसा ही बोझल और तकलीफ थे। ये वो दिन है जब एक भाई दूसरे भाई से जुदा हुआ, और वही कुछ दोहरा रहे हैं जो उस वक्त हमने किया। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत दो लख्त हुई और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान करार पाया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 16 दिसंबर को याद कर करके फिजा खान के तो आंसू पे आंसू निकले जा रहे हैं। बेचारी बहुत ही ज़्यादा सैड है। दोस्तों पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामेबाज फिजा खान ने अपनी स्टूडियो की लाइटें बंद कर रखी हैं और 4-6 मोमबत्ती लगा रखी हैं, ये दिखाने के लिए उसे कितना दुख है। तो दोस्तों समय आ गया है जो पाकिस्तान की मीडिया ने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान ने एक समय पर बांग्लादेश पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया था, तभी पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश बना था। और दोस्तों ये दोबारा होने वाला है पाकिस्तान में। जो इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इमरान खान को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि इस पाकिस्तान के फिर से 2-3 टुकड़े होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के रिगार्डिंग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन कि क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। ये बड़े ही तल्ख यादें हैं वाबस्ता इन वाक़यात के साथ, और ख़ास तौर पे जो मैं जब ढाका जाता हूँ गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान 3 मरतबा गया, अभी हाल ही में ढाका से होके आया। उन्होंने वहाँ पे जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ एक म्यूज़ियम भी बना रखा है और उस म्यूज़ियम में उन्होंने वो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, किताबें हैं, लिटरेचर है, दूसरा ऑडियो और वीडियो मटेरियल्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जिसमें उन्होंने जो ऑपरेशन सर्च लाइट था जो जनरल टेका खान की सरबराही में मार्च 1971 में शुरू हुआ था, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, बड़ी तल्ख भी हैं, तशवीशनाक भी हैं। बतौर पाकिस्तानी आप जब उस म्यूज़ियम में से गुज़र रहे होते हैं तो चीज़ें जो आपके सामने से आती हैं, जो ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं, ये जो कैप्शंस हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं तस्वीरों के साथ, किताबों के टाइटल हैं, वो देख के, चूँकि बहरहाल मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, इंसान का खून किसी हद तक खौल जाता है, काफ़ी गुस्सा आता है उस। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप जब उनके जंग आज़ादी के म्यूज़ियम की सैर करते हैं और बड़ा एक अनकम्फर्टेबल सा आपको वहाँ पे एहसास होता है कि उसमें बार बार जो अल्फाज आपको सुनने को मिलते हैं अंग्रेज़ी में, उनकी अपनी ज़बान में, वो है पाकिस्तान की गासिब फ़ौज, ज़ालिम फ़ौज, जाबिर, बंगाली दुश्मन, गद्दार, इस किस्म के बहुत सारे अल्फाज बार बार आपको सुनाने को मिलते हैं। और 1996 में जब ये जंग आज़ादी म्यूज़ियम कायम किया गया तो उस वक्त अवामी लीग की हुकूमत का ये इसरार था, ये ख़्याल था कि ये हम आइंदा की नस्लों के लिए बना रहे हैं ताकि उनको बताया जा सके कि किन हालात, कौन से हालात थे जो जंग आज़ादी का सबब बने, जिन हालात में बांग्लादेश बना। 16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आज़म का पाकिस्तान रो रहा था। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधला रही थीं, और वो हॉकर जो चौराहों पर चीखते चिल्लाते खबरें पढ़कर अखबार बेचा करते थे, 16 दिसंबर 1971 के बाद अगले दिन खामोश थे। कहते भी तो क्या कहते, शायद यही कहते कि इस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, उस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, गूंगे हो गए शहर के सारे हॉकर भी। और उस रोज़ पाकिस्तान में सोग की कैफियत थी, ज़बानें खामोश थीं, आँखों में दुख बोल रहे थे। फिर नसीर तुराबी आगे बढ़े और कह गए, अदावतें थीं, तागाफुल था, रंजिशें थी, मगर
बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। ईस्ट पाकिस्तान का सानिया इसलिए हुआ कि 11 साल जब 18 साल अयूब इस मुल्क का कमांडर इन चीफ, पहले 51 से 58 तक और 58 से 69 तक सदर और फील्ड मार्शल, वो इतनी नफरत करता था बंगालियों से कि उसने बंगालियों के खिलाफ इतनी ज़्यादा तफरीक की कि 1969 में जब वो गया उससे 3 साल पहले 6 पॉइंट्स आ चुके थे मुजीबुर रहमान के। ठीक है, इन्होंने तो 1952 में कहा था कि हमें सिर्फ 3 देने हैं हमने सेंटर में, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और करेंसी। 1952 में बंगालियों ने कह दिया था। ठीक है जी, फिर आपने याया आ गया अयूब को निकाल के, भुट्टो के साथ मिल के। ये भुट्टो और याया की ऐसी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी। इलेक्शन हुए, भुट्टो ने कहा जी उनको फारिग है, वो तो आते नहीं है। और जो कत्लो गारत हुआ है ऑपरेशन सर्चलाइट, 3 लाख से ज्यादा बंगाली, जेनोसाइड, हजारों लाखों औरतों को रेप किया गया, उनको माफी चाह, और कोई एहतसाब, किसी ने जिम्मेदार नहीं ठहराया वहां के जर्नैलों को, किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई, किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। याया को आपने मिलिट्री ऑनर से बरी किया, अयूब को मिलिट्री ऑनर से बरी किया, भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम हो, लेकिन अल्लाह की पकड़ आई कि उसको भी लटका दिया गया है, उस कत्ल के लिए नहीं जिसके लिए, लेकिन जो ये लाखों के कत्ल का जिम्मेदार है उसके, बड़ा जालिम था। एहतसाब नहीं हुआ ईस्ट पाकिस्तान, 65 की जंग का एहतसाब नहीं हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान हुआ। ईस्ट पाकिस्तान का एहतसाब नहीं हुआ, आज तक जो ये खुल के फिर रहे हैं ये हराम के पिल्ले, ये मशीन जो है कत्ल करने की मशीन, जिसको आप अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, जिसके साथ कहते हैं कि जी हमारी फौज है, हम फौज के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, ये हमारी सीसा पलाई दीवार है, ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।